हेलो एवरीवन, मैं विजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ओकुल क्लासेस में। होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यू आर ऑल गोइंग टू बी योर फ्यूचर आईपीएस एंड आईएएस ऑफिसर। ठीक है, मैं उसी रिस्पेक्ट से बात करता हूं आप लोगों से कि चलिए भाई, कुछ नहीं तो कल आप इतने बड़े आदमी बनोगे तो हमारे तरफ भी ध्यान दे देना। ठीक है, चलिए सीसेट आपका 10 अक्टूबर को है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपना कोर्स जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो उसके लिए वीडियोस हम डेली डाल ही रहे हैं। तो आप बस उन वीडियोस को देखते जाइए और मैं होप कर रहा हूँ कि आप देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो लिंक रहेगा, कुछ ना कुछ लिंक आपको मिलेगा ही। तो इसीलिए कुछ वीडियो छूट जाएंगे ना तो फिर दिक्कत होगा समझने में। तो इसीलिए क्या है कि सारे वीडियोस को रेगुलरली बस देखते रहिए। ज्यादा बड़े वीडियोस पे बना ही नहीं रहा, हाफ एन आवर आपको बस दे रहा हूँ। आधे घंटे का वीडियो आप अपने लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम ले रहे हैं रीजनिंग का अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है डाइसिस। ठीक है, क्या है ये डाइसिस? सबको पता है डाइसिस क्या होता है? ठीक है, पासा हिंदी में बोलते हैं। हिंदी तो मैं लगता है लिखने भूल गया। ठीक है, पासा सबको पता है। महाभारत वगैरह सबने देखी है। शकुनी का पासा होता था, जो मन आया वो बोल दिया कि भैया 4 आना है तो वही 4 आ गए, 6 आना है तो उसके 6 आ गए। ठीक है, तो उस समय वो 2 पासों के साथ खेलता था। हम खेलते हैं आजकल लूडो, आजकल ऑनलाइन लूडो हो गया है। ठीक है, तो पासा कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, इस तरह का मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा। ठीक है, तो पासा कुछ इस तरह का दिखेगा। आपके एग्जाम में जो आएगा ना, वो 3D फिगर नहीं आएगा, वो यही फिगर आने। ठीक है, इस पर कुछ नंबर दे देगा आपको। ठीक है, 1 3 4। जनरली क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 होता है। तो यहां पर क्या है कि 3 आपको दिखेंगे, 3 आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, एक इधर नीचे वाली साइड में होगा। ठीक है, एक आपके इधर वाले साइड में होगा, एक आपके इधर वाले साइड में। यानी एक 3 के ऑपोजिट होगा, एक 1 के ऑपोजिट होगा और एक 4 के ऑपोजिट होगा। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको 1 3 और 4 ही दे दे। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ और नंबर दे दे। ठीक है, आपको हो सकता है कोई और नंबर दे दे। ठीक है, वो बोल दे ABC, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो इस केस में आप मानेंगे कि भाई ABC है और उसके बाद क्या होता है DF, तो वही होगा। अब आपको निकालना है क्वेश्चन, मैं अलग से बता दूंगा, बस आपके ये है। ठीक है, या हो सकता है कि आपको सिंबल दे दे। ठीक है, आप ये मान के मत चलिए कि आपको सिर्फ वही देगा। जैसे डॉलर दे दिया, 2 डॉट दे दिए, परसेंटेज दे दिया। ठीक है, और आपको बता देगा कि बाकी 3 है क्या। तो इस तरीके से आपके डाइसेस होते हैं। ठीक है, आपको ऐसा देखने को मिलता है। चलिए अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए आपका क्या होता है, केस 1। ठीक है, कुछ कुछ केसेस होते हैं बेसिक। एक होगा जब आपको एक डाइस दे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, 1 है, 2 है, 3। एक हो सकता है केस 2 कि आपको 2 डाइस दे दे। ठीक है, आपको ये 2 डाइस दे दे कि 1 3 5। ठीक है, 2 1 4 ऐसे करके कुछ आपको दे दिया ऐसे। और ये कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ भी दे सकता है, ये कोई इसका फिक्स नहीं। एक होता है आपका ओपन डाइस, डाइस को खोल के रख देगा आपके सामने। ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक इन्होंने पूछा नहीं है और ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है। जब भी आपको पूछेगा ना ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस का ये आपका फिगर बनता है 1 2 3 4 5 और 6। इस क्वेश्चन, इसमें आपको क्या क्वेश्चन दे देगा कि काइंडली टेल मी कि व्हाट इज ऑपोजिट टू 2। ठीक है, यानी कि 2 के ऑपोजिट में क्या है। जैसे ये 2 है, यहाँ डाइस में दिख रहा है, इसके ऑपोजिट में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, जो ये हमारा लूडो का ये आपका डाइस होता है। ठीक है, उसमें होता है ना वो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबके ऑपोजिट कुछ ना कुछ होता है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ऑपोजिट टू 2, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है।
आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट लेना है। एक के अपोजिट 3 होगा, ठीक है, 2 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 6 होगा, एंड दिस इज फिक्स्ड, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज अपोजिट टू 2, आप सीधा बोल दीजिएगा 4, ठीक है। अब यहाँ जैसे भी करके आपको देते, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस यहाँ पर आपको फर्क इतना रखना है कि जो भी यहाँ नंबर होगा ये ऑल्टरनेट यहाँ जाएगा, ये ऑल्टरनेट यहाँ, ये ऑल्टरनेट यहाँ, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका ओपन डाइस का होता है। किसी भी तरीके से आपसे जब भी ओपन डाइस में किसी भी तरीके से फिगर पूछेगा ना, तो यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है। ये था आपका ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए अब क्या बनता है, क्वेश्चन में लिख के लाया हूं, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर फिगर बनाना डिफिकल्ट है और उसमें बहुत सारे फिगर में आपको नंबर वैल्यूज डालना डिफिकल्ट है, तो मैं आपको क्वेश्चन बना बना के देता जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए जनरली आपको क्या होता है कि मिनिमम 2 फिगर देता ही देता है, ठीक है। 2 फिगर में आपके पास क्या आएगा, ठीक है, मैं बता देता हूं, ठीक है। 1 सरफेस कॉमन, या 2 सरफेस कॉमन, ठीक है, या नो कॉमन, ठीक है। ये 2 से प्लस फिगर होता है, 2 या 2 से प्लस, आपको हर बार ये डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा हर बार। और इसी के बेसिस पर हम ट्रिक बनाएंगे और 1 ट्रिक पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ा जादू देखना कि कैसे हम बनाएंगे बिना कुछ किए हुए, हम कैसे बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई आता कैसा है। एक मैं बढ़िया सा डायग्राम बना देता हूं आपको, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ठीक है। आपसे पूछेगा व्हाट इज 2 4, इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा, इसको कर देते हैं 2 4 5, क्योंकि 3 होगा। व्हाट इज ऑपोजिट टू 3, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्या कोई तरीका है बताने का, आप ऐसे देख के क्या कभी बता सकते हैं कि व्हाट इज ऑपोजिट टू 3, ठीक है, कभी नहीं बता सकते, ठीक है। इसका एक सिंपल तरीका है, ठीक है, 1 ट्रिक, मैंने क्या बोला आपको, 1 ट्रिक, बस एक ट्रिक फॉलो करना है, सारे क्वेश्चन उसी से बनेंगे। मैं आपको यूपीएससी का जो क्वेश्चन आया था ना, उसको देख बना के बता दूंगा, ठीक है। आपका क्या करना है, इसमें कॉमन क्या है, ठीक है, थोड़ा रेड वाले लेते हैं, कॉमन क्या है, 2, दोनों में एक कॉमन है, इसलिए मैंने आपको बोला ना कि एक कॉमन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, ठीक है, एक कॉमन हमेशा रहेगा, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर क्या होगा कि ये कॉमन, ठीक है, तो जो भी कॉमन है ना उसको आप लिख लीजिए, ठीक है, ऊपर नीचे लिख लीजिए उसको। अब आपको क्या करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज चाहिए, क्लॉकवाइज जाते हैं ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे, ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम क्लॉकवाइज आएंगे, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 1, या देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैजिक, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये हमने बना दिया। अब जो भी आ रहा है ना 1 और 5, ठीक है, 3 और 4, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये मैटर नहीं करता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, बस ये है कि ऑपोजिट है और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट, अब बचा क्या, 2 है, और आपके पास डिजिट कौन सा बच रहा है,
ठीक है, 1 3 4 5 2 चला गया, बचा 6, यानी कि 2 के ऑपोजिट 6। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज अपोजिट टू 3, आप क्या आंसर कर दोगे? आंसर इज 4 एंड सॉल्ड। ठीक है, ये था आपका ट्रिक। इस चीज को एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा जो चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, एक दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि, ठीक है, कि ऑपोजिट साइड वाले जब भी होंगे ना, वो आपको कभी इसमें नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ऑपोजिट साइड वाले आपको कभी इसमें नजर नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए 2 4 5 है, तो 1 3 6 क्या आपको दिख रहा है इस फिगर में? नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों दिख रहे हैं तो मतलब ये ऑपोजिट साइड कभी हो ही नहीं सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। 2 के ऑपोजिट ये होगा, 5 के ऑपोजिट दिख नहीं रहा आपको, 4 के ऑपोजिट ये, तो अपोजिट साइड वाले आपको कभी दिखेंगे नहीं। ठीक है, कहाँ इसका यूज करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब करते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मैं थोड़ा बना लू। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है? एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, इससे सिंपल तरीका कोई नहीं हो सकता डाइस के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब चलिए अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा। ठीक है, बनाने के तरीके पर जाइएगा। 1 2 3। ठीक है, ये है 3 4 6। ठीक है, 3 4 6। ठीक है, आपसे पूछेगा इफ 2 इज एट बॉटम देन what will be at, क्वेश्चन को बस घुमा दिया। इफ 2 इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी एट टॉप। ये पूछ भी सकता था व्हाट इज अपोजिट टू 2, सिंपल तरीका था, लेकिन आपसे बस पूछ दिया कि अगर 2 बॉटम में आएगा तो इसके टॉप पर क्या होगा, यानी कि आपको निकालना क्या है कि 2 के ऑपोजिट में क्या है। अब देखिए इन दोनों फिगर में, ठीक है, इन दोनों फिगर में कॉमन क्या है? सबसे पहले आपको कॉमन निकाल देना, 3। ठीक है, इन दोनों फिगर में कॉमन है 3। अब क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 और 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 के क्लॉकवाइज क्या है? 1, 1 के क्लॉकवाइज 2। अब देखिए 3 के क्लॉकवाइज 6, 6 के क्लॉकवाइज 4। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए 2 के ऑपोजिट में क्या आ रहा है? 4। व्हाट विल बी एट द टॉप? 4। दैट इज द आंसर। आपसे कुछ भी पूछेगा यहाँ पर, 1 के ऑपोजिट में 6, 6 के ऑपोजिट में 1, 4 के ऑपोजिट में 2, बच क्या गया? 5। तो 3 के ऑपोजिट में 5 या 5 के ऑपोजिट में 3, बात बराबर। ठीक है, क्लियर आउट है सबको? कोई भी डाउट है आप प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए। बकायदा मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्रिक आपको बताया है। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या है ना कि मैंने आपको जो क्वेश्चन है ना इसी पैटर्न पर आते हैं। ठीक है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं एक और अच्छा क्वेश्चन लेता हूं। जितने क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके काम के हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसे बहुत बनते हैं इसमें, बट वो आपके काम के नहीं होते। ठीक है, चलिए 2 3 6। ठीक है, और ये है 5 6 1। ठीक है, अब देखिए आपको दे दिया ऑप्शंस। ऑप्शंस मैं बना देता हूं। ठीक है, 2 4 6। ठीक है, क्वेश्चन बस गलत नहीं होना चाहिए, बाकी आंसर तो हम बना ही सकते हैं। 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ये हो गया दूसरा ऑप्शन, ये हो गया तीसरा। ठीक है, चौथा सारे बना के रख लेते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है 1 3 5। ठीक है, और 4 5। ठीक है, अब देखिए
आपसे क्या पूछेगा, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे देगा, आपको ये ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ देगा कि आप डाल सकते हैं विच, ठीक है, विच वन ऑफ द बिलो डाइस इज सिमिलर टू द शोन इन क्वेश्चन, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि ये जो हमने आपको ऑप्शन में डाइस दिए हैं 4, इसमें से कौन सा है जो आपके क्वेश्चन में डाइस थे उसको रिजेंबल कर रहा है, यानी कि वही डाइस, ठीक है। जो डाइस हमने क्वेश्चन में डाला है वो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि वही सेम डाइस है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा और ये पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम वही करना है हमें कि सबसे पहले कॉमन निकालना है, ठीक है। तो 6 कॉमन है, ठीक है, 6 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को लिख दिया, क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चले तो 6 के क्लॉकवाइज 2, 2 के क्लॉकवाइज 3, ठीक है। यहां 6 के क्लॉकवाइज 1, 1 के क्लॉकवाइज 5, 1 और 5, ठीक है। यानी कि 3 के ऑपोजिट 5 है, 5 के ऑपोजिट 3 है, 1 के ऑपोजिट 2 है, 2 के ऑपोजिट 1 है, बच गया कौन 4। तो 6 के ऑपोजिट 4 या 4 के ऑपोजिट 6, बात बराबर, ठीक है। अब आपको मैंने ऊपर में बताया था, ठीक है, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है। हम लेवल को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ाना है, ठीक है। धीरे धीरे प्यार को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे हम लेवल भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप चिंता न करें, इसलिए मैंने आपका लेवल हल्का हल्का बढ़ाना चालू किया। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 4 6, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, आपको 4 भी दिख रहा है 6 भी दिख रहा है, बट यहाँ 4 और 6 तो ऑपोजिट में है, यानी कि आपको दिखना नहीं चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 और 2 आपको दिख रहा है, बट ये हमारे हिसाब से 1 और 2 ऑपोजिट होना चाहिए, 1 3 5, ठीक है, 3 और 5 ऑपोजिट में है, बट हमें दिख रहा है डाइस में, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब है 4 5 1, ठीक है, यानी कि 1 के ऑपोजिट 2, यानी कि 2 हो सकता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। 4 के ऑपोजिट 6 यहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 5 के ऑपोजिट 3 हो सकता है नीचे, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि जो ऊपर में क्वेश्चन डाइस दिखाया है, ये वाला डाइस, फोर्थ ऑप्शन is the same dice, fourth one is the same dice, ठीक है। क्लियर है सबको, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको जितने पॉसिबल क्वेश्चंस, ठीक है, बन सकते हैं ना, मैंने सब करवा दिए। उसके बाद हम यूपीएससी का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यूपीएससी के अंदर एक ही डायग्राम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी आप सोच सकते हैं कि कितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते थे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको 2 डायग्राम वाला ही बता रहा हूं, क्योंकि 4 डायग्राम वाला ना यूपीएससी वाले क्वेश्चन में, और उसमें आपको पता चल जाए कि 2 हो 4 हो 3 हो 5 हो 10 हो, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। कितना भी आ जाएगा आप इसी कॉन्सेप्ट से बना डालो, ठीक है, आप इसी कॉन्सेप्ट से बना डालो। चलिए ये वाला हम कर लेते हैं। इसका जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो है 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर है 4 5 2, ठीक है। यहाँ पर है आपका 6 5 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में आपको दे देगा 1 2, ये सारे ऑप्शन, ठीक है, 1 2, ठीक है, 4 5, ठीक है। आप सबको क्लियर है क्या हो रहा है अभी तक? बिल्कुल सिंपल था, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो करते हैं
दो आपका कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो को ऊपर नीचे लिख लिया, ठीक है। दो के क्लॉकवाइज चलेंगे 3 आएगा, 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 के क्लॉकवाइज चलेंगे 4 आएगा, 4 के क्लॉकवाइज चलेंगे 5 आएगा, ठीक है। यानी कि 1 के ऑपोजिट 5 है, 5 के ऑपोजिट 1 है, बात बराबर है। 3 के ऑपोजिट 4, 4 के ऑपोजिट 3, 2 के ऑपोजिट 6 या 6 के ऑपोजिट 2, ठीक है। आपसे पूछा है कि ये क्वेश्चन मार्क यानी कि यहां पर क्या है, ठीक है, यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं, ऑप्शन वाइज चलते हैं। एक, यहां एक डालते हैं, ठीक है। तो एक के ऑपोजिट क्या है, 5, तो 5 ऊपर है यानी दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है नहीं, 5 यहां होना चाहिए था, यानी कि ये वाला कट। 2, ठीक है। अगर यहाँ 2 हो जाएगा तो 2 के ऑपोजिट क्या है, 6, बट 6 भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 6 दिख रहा है ना आपको। अगर यहाँ 2 डालेंगे तो 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। 4, 4 के ऑपोजिट 3 है, ठीक है, यानी दिख नहीं रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। 5, 5 ऑलरेडी दिया हुआ है यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब टिक मार के 2.5 नंबर आपने स्कोर कर लिया और आप बन गए हमारे फ्यूचर आईएएस आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए मस्त, ठीक है, बढ़िया वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। क्वेश्चन सबको दिख रहा है क्योंकि ये डायग्राम वाला था, इसलिए मैं आपको प्रॉपर मैंने अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल के आपके लिए लाया। यूपीएससी सीसेट 2018 का क्वेश्चन। इस डायग्राम के ऊपर ना 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 3 क्वेश्चन, और ये 4 डायग्राम, ठीक है। आपने बोला सर अभी तक आपने 2 ही बताया है, अब आ गया 4, तो भैया इसीलिए बचा के रखा था इसको, ठीक है। चलिए, आपको मैंने बोला था कुछ भी हो सकता है, तो ऊपर वाला लाइन है, एक डॉट है, एक डबल डॉट है, एक ट्रिपल डॉट है, एक क्रॉस, ठीक है। इतनी चीजें आपको बताए हुए, द वेरियस बेसिस लाइक डॉट, क्रॉस एंड लाइन, ठीक है। अब आपको आंसर निकालना है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू दैट कंटेनिंग अ सिंगल डॉट, ठीक है, यानी कि जिसके सिंगल डॉट के ऑपोजिट में क्या आएगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। फंस गए क्या हम लोग, नहीं फंसेंगे, क्यों फंसेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 को देखते हैं, ठीक है। 2 चीजें कॉमन है, नहीं करेंगे अभी। 1 और 3 को कुछ भी कॉमन नहीं, एक कॉमन है, ठीक है, इसको भी हम ले सकते हैं, बट यहाँ 1 डॉट नहीं है, ठीक है, किसी को भी उठा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है और 4, यहाँ मुझे 2 डॉट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सेम जगह पे दिख रहा है मुझे वैसे भी। तो मैं क्या करता हूँ, 2 डॉट को मैं सिंबलाइज कर देता हूँ 2 से, ठीक है, ब्रैकेट में 2 लिखता हूँ, आपको भी थोड़ा इजी लगेगा। बोलेंगे सर क्या डॉट डॉट है, ठीक है। हम क्या करते आते हैं कि जो कॉमन होता था 2 और 4 फिगर, ठीक है, 2 और 4 नंबर फिगर को देखिए, इसमें क्या कॉमन है, बस एक ये 2 डॉट और ये 2 डॉट। आपको मैंने बताया था कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर डॉट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 डॉट है, ये 2 डॉट है, ठीक है। तो मैंने 2 डॉट को यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब चलिए हम चलेंगे क्या, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के बाद क्या आया, लाइन आया, ठीक है। तो लाइन को हम बना देते हैं ऐसे, ठीक है, लिख देते हैं लाइन, लाइन को बना दिया ऐसे, लिख दिया लाइन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर से एरो बनाया, लाइन के बाद क्या आया, अच्छा दूसरे वाले में मैंने क्यों लिख दिया भाई, ठीक है, पहले वाले को देखना, लाइन के बाद 3 डॉट यानी कि 3 डॉट, ठीक है, यहां लिख देता हूं 3 डॉट्स। चलिए अब चलते हैं 4th नंबर में, ठीक है। 4th नंबर में क्या, 2 डॉट के बाद क्रॉस है, तो यहां क्या हो जाएगा, क्रॉस, लिख देता हूं मैं क्रॉस। क्रॉस के बाद क्या है, सिंगल डॉट, यानी यहां लिख देता हूं मैं सिंगल डॉट,
सिंगल डॉट का डॉट। ठीक है, अब कौन किसके ऑपोजिट है पता चल गया। ठीक है, क्या करना था आपको, जब भी दो से ज्यादा आपको डायग्राम देगा ना, आपको इन तीनों में से वो उन दो फिगर को चूज करना है जिन दो फिगर में एक कॉमन हो। ठीक है, उतना ही करना है। देखिए, इवन 1 और 3 भी आप पिक कर सकते थे। ठीक है, इसमें बस एक लाइन कॉमन है। ठीक है, इसमें बस एक लाइन कॉमन है। ठीक है, तो यहां से भी आप उठा सकते थे। ठीक है, या यहां से भी आप उठा सकते थे, मेरी मर्जी, मैंने यहां से उठाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे सिंगल डॉट ही मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो सिंगल डॉट के ऑपोजिट तुरंत मिल जाएगा, पहला क्वेश्चन था। अब देखिए, सिंगल डॉट के ऑपोजिट क्या है, 3 डॉट्स है। सिंगल डॉट के ऑपोजिट क्या आ रहा है, 3 डॉट, या 3 डॉट के ऑपोजिट सिंगल डॉट, बात बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू दैट कंटेनिंग अ सिंगल डॉट। सिंगल डॉट के ऑपोजिट में क्या है, 3 डॉट्स। ठीक है, सिंगल डॉट के ऑपोजिट में क्या है, 3 डॉट्स है। ठीक है, बन गया ये वाला। व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू कंटेनिंग 2 डॉट्स। ठीक है, यानी कि 2 डॉट के ऑपोजिट में क्या है, तो 2 डॉट के ऑपोजिट में। ठीक है, अच्छा, अब बच गया डॉट हो गया। ठीक है, लाइन हो गया, क्रॉस हो गया, 1 2 3 4 5, अब बच गया 4 डॉट्स, यानी कि 4 डॉट। ठीक है, जो ये वाला है, तो 4 डॉट, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 4 डॉट के ऑपोजिट 2 डॉट है, या 2 डॉट के ऑपोजिट 4 डॉट है, बात बराबर है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस कंटेनिंग 2 डॉट्स, तो 2 डॉट्स के ऑपोजिट में है 4 डॉट्स। ठीक है, तो एक डायग्राम पर कितने क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेश्चन बन गए। व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू कंटेनिंग द क्रॉस। क्रॉस के ऊपर में क्या था हमारा, ठीक है, क्रॉस के ऑपोजिट में क्या है, लाइन है। ठीक है, क्रॉस के ऑपोजिट में क्या है, लाइन है, यानी कि हम क्या कर देंगे, इसको प्यार से एकदम टिक मार देंगे, और इसी के साथ 3 क्वेश्चंस आपने करेक्ट कर लिए। ठीक है, जो मैंने बताया था क्या वही नहीं निकला। ठीक है, ये क्वेश्चन एक डायग्राम पे बेसिस पे आपने 3 क्वेश्चन बना लिए, कितना टाइम लगा इसको बनाने में। ठीक है, बस आपको ये करना था। ठीक है, बस आपको ये वाला काम करना था। ठीक है, चलिए पहला और तीसरा को करके देखते हैं। ये तो लाइन है। ठीक है, लाइन, 2 डॉट। ठीक है, और 2 डॉट के फिर सिंगल डॉट। ठीक है, अब यहाँ क्या था, लाइन के अपोजिट 2 का 4 डॉट। ठीक है, 4 डॉट का फिर यहाँ 3 डॉट। क्या क्या मैंने आपको बताया ना, 1 और 3 में। ठीक है, आपको बस मैं दिखा रहा हूं 1 और 3 में क्या कॉमन है, लाइन कॉमन है। ठीक है, 1 और 3 में लाइन कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने क्या किया, लाइन को ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है, लाइन को ऊपर नीचे लिख दिया। अब इसके क्लॉकवाइज चलिए, लाइन के क्लॉकवाइज 2 डॉट, तो 2 डॉट हो गए। फिर उसके क्लॉकवाइज 1 डॉट, तो 1 डॉट हो गए। ठीक है, फिर दूसरे वाले तीसरे वाले फिगर में है, लाइन के क्लॉकवाइज 4 डॉट। ठीक है, और इसके क्लॉकवाइज 3 डॉट। ठीक है, वही हो गया, 1 के अपोजिट 3 डॉट, 2 के अपोजिट 4 डॉट, और लाइन जो बच गया क्या था, लाइन था, तो क्रॉस बच गया, तो क्रॉस हमने डाल दिया। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आया बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट, कहने के लिए डिफिकल्ट था। अब आप देख सकते हैं डिफिकल्ट क्या था भाई, क्या लेवल था। ठीक है, अगर आपने मेरे क्लास को देख लिया है तो क्या ये क्वेश्चन कहीं से बनने नहीं बनता। ठीक है, इजिली बन जाता। इसलिए मैंने आपको अब आपको 5 फिगर दे, आपको 6 फिगर दे, कोई फर्क पड़ता है क्या। ठीक है, इज इट गोइंग टू मैटर एनीथिंग फॉर यू कि आपको कितने भी फिगर दे, 3 दे, 4 दे। ठीक है, कंपल्सरी आपको 1 कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दैट इज फॉर गारंटी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करता हूं।
होप है कि डाइस आपको क्लियर आउट हो गया होगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डाइस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पहले तो काफी पूछे जाते थे, अभी भी आ रहे हैं, 2018 में आया था। ठीक है, एक 2020 में भी आया था। ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा वो वाले क्वेश्चंस। मैं आपको बोला है ना मैंने, जब मैं प्रीवियस से करवाऊंगा कंबाइंड होकर। ठीक है, कुछ चैप्टर्स को मैं लूंगा, 5 चैप्टर, उनके बेसिस पे मैं 8-10 क्वेश्चन पिक करूंगा, उसमें सारे प्रीवियस ईयर कवर हो जाए। तो आप टेंशन ना लें, मैंने आपको जो पढ़ाया उसके बेसिस पे मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था कि क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और आपने देखा कि क्वेश्चन कंफर्म बनेंगे। ठीक है, कंफर्म बनेंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपके लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है, जो सीसैट में पूछे जाएंगे, वैसे तो चैप्टर को करने के लिए मैं 5 सेशन ले लूँ, ठीक है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो मैं बार बार यही बता रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सेशन मिलते हैं। अगले में मैं इसी कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा क्यूब करेंगे हम। ठीक है, दैट इज द लिटिल ट्रिकी पार्ट। क्यूब है जो थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, बाकी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ उसमें कुछ समझने लायक। ठीक है, ऐसे मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन जब दूंगा ना तो आप बिल्कुल भौचक्के रह जाओगे कि यार ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कैसे। बट जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो फिर आप ऐसे ही बोलोगे अरे सर आप तो मजाक कर रहे थे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर।